एक असली टोरो दिखाया जाता है जहाँ बैलों को फाइट के लिए ट्रेन किया जाता है। वहाँ कुछ बैलों के बछड़े लड़ रहे होते हैं। तभी एक ब्लैक कलर का बछड़ा बाहर आता है जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। फर्डिनेंड सबसे अलग होता है क्योंकि उसे लड़ना पसंद नहीं होता और वो शांति से रहना चाहता है। फर्डिनेंड एक फ्लोर को पानी पिलाता है क्योंकि उसे फ्लोर्स बहुत पसंद होते हैं। तभी वहाँ विनर ट्रक आता है और सभी बच्चे उसे देखने लग जाते हैं। तब फर्डिनेंड कहता है कि ये ट्रक यहाँ क्या लेने आया है। तो वेलिएंटे फर्डिनेंड को बताता है कि ये ट्रक यहाँ इसलिए आया है क्योंकि आज मेटाडोर एक बेर को बुल फाइटिंग के लिए चुनने वाले हैं। तब फर्डिनेंड कहता है कि वो किसको चुनेंगे। तो वेलिएंटे पूरे जोश से कहता है कि वो मेरे डैड को ही चुनेंगे और फिर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा जब वो मुझे चुनेंगे और मैं दुनिया का सबसे खूंखार बैल बन जाऊंगा, मैं मेटाडोर की छुट्टी कर दूंगा, मैं चैंपियन बन जाऊंगा, फिर मैं बाकी की जिंदगी राजा की तरह गुजारूंगा। लेकिन तभी गुआवो कहता है कि वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चुनेंगे। लेकिन तभी वेलिएंटे उसका मजाक बनाता है क्योंकि वो मेटाडोर से बहुत डरता था। तभी बोन्स कहता है कि वो मुझे ही चुनेंगे क्योंकि मैं बहुत फास्ट हूँ। लेकिन तभी वेलिएंटे कहता है कि तुम कभी नहीं चुने जाओगे क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो और वो उसे धक्का दे देता है। फर्डिनेंड बोन्स की मदद करता है लेकिन बोन्स उसे मदद करने से मना करता। उस फ्लावर पर पैर रखने वाला होता है लेकिन फर्डिनेंड उसे रोक लेता है और फिर तभी वेलिएंटे उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे लड़ने के लिए ललकारता है। लेकिन फर्डिनेंड को लड़ना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार लो लेकिन इस फ्लोवर को कुछ मत करना। तभी वहाँ बड़े बैलों की फाइट स्टार्ट होती है जहाँ फर्डिनेंड के डैड और वेलिएंटे के डैड आपस में लड़ने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ताकतवर बैल होते हैं लेकिन फर्डिनेंड के डैड उसे हरा देते हैं और मेटाडोर फर्डिनेंड के डैड को चुन लेता है। फर्डिनेंड के डैड बहुत खुश होते हैं। वो फर्डिनेंड को कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा और मैं ही रिंग में जीत कर आऊंगा। और हर एक बैल का यही तो सपना होता है कि वो मेटाडोर को रिंग में हरा दे। लेकिन फर्डिनेंड कहता है कि मैं ऐसा सपना नहीं देखता। तो फर्डिनेंड के डैड कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे सपने भी बदल जाएंगे और तुम भी रिंग में मेटाडोर को हरा दोगे। फिर फर्डिनेंड के डैड के जाने का समय हो जाता है। वो कहता है कि मैं जीत कर वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। फिर फर्डिनेंड के डैड चले जाते हैं। फर्डिनेंड दिन रात अपने फादर का इंतजार करता रहता है और एक रात जब वो होने की आवाज सुनता है तो वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो गाड़ी वापस आ चुकी थी लेकिन फर्डिनेंड के डैड नहीं आए थे। ये देखकर फर्डिनेंड बहुत दुखी हो जाता है। तभी वेलिएंटे के डैड उसे कहते हैं कि वो मर चुका है। तभी फर्डिनेंड गेट खुला देखने पर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ के वर्कर फर्डिनेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फर्डिनेंड भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है और वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते। फिर हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ जाकर वो ट्रेन रुक जाती है। फर्डिनेंड भागता हुआ जंगल में चला जाता है। मौसम काफी खराब हो रहा था। तभी फर्डिनेंड को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है जिससे वो काफी डर जाता है और वो फिसलकर गड्ढे में गिरता बेहोश हो जाता है। लेकिन उसे जुआन नाम का एक आदमी उठाकर अपने घर ले आता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने एक लड़की को देखता है जिसका नाम नीना होता है। वो जुआन की ही बेटी होती है। फर्डिनेंड उससे डर रहा होता है लेकिन नीना धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और उसे एक फूल देती है। फिर वो फर्डिनेंड को बाहर लेकर आती है और उसे कहती है कि अब यही तुम्हारा घर है और उसे वहाँ फूलों के पास जाने का कहती है। फर्डिनेंड बहुत खुश हो जाता है। फर्डिनेंड को फूल बहुत पसंद होते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है क्योंकि वो जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। अब धीरे धीरे फर्डिनेंड और नीना बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और अब वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं और दोनों साथ में ही सोते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और फर्डिनेंड बड़ा हो जाता है और वो बहुत बड़ा और हट्टा कट्टा बुल बन जाता है। लेकिन वो अभी भी दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और साथ ही उसी घर में रहते हैं, डांस करते हैं और मस्ती करते हैं। फर्डिनेंड सुबह जल्दी उठ जाता है और आज वो बहुत खुश होता है क्योंकि आज फ्लावर फेस्टिवल होता है। नीना उसे हर साल की तरह अपने साथ फ्लावर फेस्टिवल में चलने का कहती है लेकिन नीना के डैड जुआन मना कर देते हैं और नीना को समझाते हैं कि अब ये बछड़ा नहीं रहा, अब ये बड़ा हो चुका है, इसलिए हम इसे वहाँ नहीं ले जा सकते। तो नीना कहती है कि ये कितना अच्छा है। तो जुआन उससे कहता है कि इस खेत के बाहर इसकी अच्छाई कोई नहीं जानता, इसलिए नीना उसकी भलाई के लिए मान जाती है और वो फर्डिनेंड से सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती लेकिन मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गुलदस्ता लेकर आऊंगी। और फिर वो पेगो को अपने साथ लेकर चले जाते हैं।
फर्डिनेंड पेड़ के नीचे बैठा बहुत उदास होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि नीना को उसकी जरूरत होगी, इसीलिए वो खुद से ही फ्लावर फेस्टिवल में जाने का डिसाइड करता है। वो फ्लावर फेस्टिवल में पहुंच जाता है, जहां नीना उसे देख लेती है। नीना उसे समझाती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तभी फर्डिनेंड कपड़ों में फंस जाता है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी वो एक मधुमक्खी के ऊपर गिर जाता है और मधुमक्खी उसे बाइट कर देती है, जिससे फर्डिनेंड दर्द की वजह से इधर उधर भागता है, जिससे वहाँ की हर चीजें तबाह होने लग जाती है। लोग उससे बहुत डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये सांड पागल हो गया है, जिससे एनिमल कंट्रोल टीम वहाँ आ जाती है। फर्डिनेंड उन्हें देखकर वहाँ से भागने लग जाता है। फर्डिनेंड एक शॉप में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन छिप नहीं पाता और एनिमल कंट्रोल टीम उसे पकड़कर ट्रक में बंद कर देती है। नीना उसे देख लेती है, लेकिन तब तक वो उसे लेकर जा चुके होते हैं। नीना अपने बेस्ट फ्रेंड के जाने की वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है। वो फर्डिनेंड को वापस कासा डेल टोरो लेकर जाते हैं। फर्डिनेंड को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जहाँ से भागा था वो वही आ चुका है। फर्डिनेंड उस ट्रक को तोड़कर बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है। मोरेना ये देखकर उसे शांत करने के लिए बेलों को शांत करने वाली बकरी को उसके पास छोड़ता है, जिसका नाम लुपे होता है। लुपे फर्डिनेंड को शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों का फर्डिनेंड पर कोई असर नहीं होता। फर्डिनेंड को बस यहाँ से भागना होता है, लेकिन फिर लुपे उसे शांत करती है और उसे बाकी बैलों से मिलवाने लग जाती है। सब उसे पहचान जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि फर्डिनेंड इतना बड़ा और हट्टा कट्टा हो गया है। तभी वहाँ वेलिएंटे आता है, जो अब बहुत ही सनकी हो चुका था। वो फर्डिनेंड से कहता है कि मुझे लगता नहीं था कि तुम वापस आओगे। फर्डिनेंड कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ वापस आऊंगा। वेलिएंटे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम यहाँ हट्टे कट्टे होकर आए हो ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। लेकिन फिर वो कहता है कि मैं खुश हूँ, क्योंकि अब जाकर कोई यहाँ मेरी टक्कर का आया है और मैं और ताकतवर लगूंगा जब मैं रिंग में तुम्हें हरा दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लुपे फर्डिनेंड को कमरे में लेकर जाती है और वो उसे अपना दोस्त मानने लग जाती है। लुपे उसे एक गिफ्ट देती है, जो एक सॉन्ग फ्लावर टॉय होता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड को पूरी रात नींद नहीं आती। तभी वहाँ 3 चूहे आते हैं, जो खाना चुराने के लिए आए होते हैं, लेकिन फर्डिनेंड उन्हें देख लेता है और उन चूहों को लगता है कि वो उन्हें मार देगा। लेकिन फर्डिनेंड कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वो चूहे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो तीनों भाई बहन होते हैं, जिनके नाम ऊना, डोस और कात्रो होते हैं। फर्डिनेंड उन्हें खाना ले जाने देता है और उनकी मदद भी करता है। सुबह जल्दी उठकर फर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ हर तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं, इसीलिए वो वहाँ से नहीं भाग पाता। फिर हमें एल प्रीमेरो को दिखाया जाता है, जो कासा डेल टोरो में आता है। एल प्रीमेरो बेस्ट बुल फाइटर होता है, जो मोरेनो को बताता है कि वो यहाँ बेस्ट बुल को सिलेक्ट करने के लिए आया है, जिसके साथ वो फाइनल फाइट में लड़ेगा। मोरेना सभी बुल्स को रिंग में लड़वाने के लिए बुलाता है, ताकि एल प्रीमेरो उनमें से बेस्ट बुल को सिलेक्ट कर सके। सभी बुल को रिंग में छोड़ा जाता है। सभी बैल एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड किसी से लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो किसी को भी नहीं मारता। वेलिएंटे और गुआपो लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वेलिएंटे गुआपो को एल प्रीमेरो की तरफ देखने को कहता है, जिससे वो डर जाता है और बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड उसे बचाने के लिए जाता है, जिससे वो सभी बैल उससे टकराकर गिर जाते हैं। एल प्रीमेरो उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और मोरेनो